आई नो आप में से काफी सारे लोग मुझे देख के सोच रहे होंगे, लेकिन मैं गांजा नहीं बेचता। चरस चाहिए तो बताना, वो भी नहीं है मेरे पास। लेकिन मुझे पता है जब भी लोग मुझे पहली बार देखते ना, उनके मन में यही ख्याल आता है कि इस बंदे का ड्रग्स के साथ कुछ लेना देना है, या तो ये करता है या ये बेचता है, और दोनों ही गलत जवाब है। लेकिन मेरे बालों की वजह से ऐसा परसेप्शन बन जाता है। इसीलिए the worst place for me to be at is always at the airport. मैं जब भी एयरपोर्ट जा रहा हूं मेरी 2 मिनट ज्यादा ही चेकिंग हो रही है। मैं सिक्योरिटी क्लियर करता हूं, बंदा मेटल डिटेक्टर लेके आता है और मेरे बाल पे चलाने लगता है। मैं स्ट्रेट कर रहा है क्या? यारा नहीं भैया, ड्रग्स ढूंढ रहा हूं। मेटल डिटेक्टर से मेरे कोकेन में आयरन की शक्तियां हैं। कुछ भी हो रहा है भाई। मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था गोवा में, एक लोकल गोवन बंदा अपनी जजमेंटल आंखों से मेरे को देख के चिल्ला के कह रहा है, ए कार्लोस कार्लोस। अतरी गोत्र है मेरा, ब्राह्मण हूं भाई मैं। लगा ए कार्लोस यू गॉट दैट ब्लैक स्टफ। मैं दिख रहा है क्या? बहुत ही बुरा हाल है भाई। पर लोग मेरे बालों का मजाक उड़ाते हैं, पर मुझे सिंपैथी की जरूरत है, क्योंकि मेरे बालों के साथ 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली ये कि मेरी दाढ़ी नहीं आती। दूसरी ये, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, वहां पे लोगों को लग रहा मैं लड़की हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा। जब मैं सैलून भी जाता हूं, मैं बोलता ना भैया मेरी मूंछ ट्रिम कर दोगे? कह रहा नहीं बहन जी, आप अपनी अपर लिप्स कराओ। करा दे भाई। मैं अपर लिप्स कराने के लिए बैठा, दीदी आई धागा लेके मेरे मुंह के पास ही और एकदम से पीछे चली गई। तो मुझे लगा मेरे मुंह से सिगरेट की स्मेल आ रही है। फिर मुझे बाद में समझ आया कि मुझे लड़का मान ही नहीं रही है, ये लड़की समझ के बात कर रही है। मेरे कान में आके बातें करी, कह रही दीदी। मैं कहा दीदी? मुझे कह रही दीदी आप ना बिकिनी वैक्स करा लो। मैंने कहा क्या करा लो? कह रही दीदी आप बिकिनी वैक्स करा लो, आपके बॉयफ्रेंड को सरप्राइज मिलेगा। मैं कहा दीदी अगर आपने मेरे बिकिनी वैक्स कर दी, एक सरप्राइज आपको मिलेगा। मैं सैलून वगैरह ही नहीं जा पाता यार। मैं सैलून जाता हूँ, कह रहा हूँ भैया बाल काट दो। कह रहा पहली बात तो बाल मत बोलो इन्हें। मैं कहा फिर क्या बोलूं? कह रही मैं कहा बेओए नहीं, झाड़ू बोल रहा था वो। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं अपने घर के आसपास गाड़ी नहीं चला पाता यार, जेन्युइनली। क्योंकि मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ, कोई भी गाड़ी साइड से आती है ना, उनको मेरे से लंबे बाल दिखते हैं, चेहरा दिखता ही नहीं है। तो हमेशा कोई रैंडम स्कॉर्पियो वाला मेरी गाड़ी की साइड में आके अपनी गाड़ी लगा लेता है। आप ईव टीजिंग छोड़ो, एडम टीजिंग हो रही है यहाँ पे। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं गाड़ी तेज करके चला गया, पर ये स्कॉर्पियो वाला कम थोड़ी था। इसने पहले गाने तेज करे और फिर गाड़ी तेज करके मेरे पास आया। मैं अपने घर के बाहर छिड़ रहा हूँ यार। मैं मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने गाड़ी लेफ्ट में रोकी, पार्क करा और गुस्से में गया उसके पास। मैं कहा ओए, कह रहा सॉरी भाई साहब। सॉरी भाई साहब? कह रहा सॉरी हमें बाद में पता चला आप लड़के हो। मैंने कहा बाद में कब पता चला? कह रहा वही जब आपने गाड़ी एक बार में पैरेलल पार्क करके लगाई ना। गलत बात है, गलत बात है। मैंने बोला उसको, मैंने कहा यू सेक्सिस्ट मैन, तुझे पहले समझ में नहीं आया? कह रहा शक तो हो रहा था, आप राइट का इंडिकेटर देके राइट ही मुड़ रहे थे। वो आदमी मैन भाई। स्कूल कॉलेज टाइम में तो और बुरा हाल था, कॉलेज में तो बिल्कुल ही और चिकना था यार। मैं अपने दोस्तों के घर पे नाइट स्टे करने जब जाता था ना, ऐसे बाल खोल के टी शर्ट उतारी, बॉक्सर्स पहन के से नंगा सो रहा हूं मैं। सुबह उनकी मेड आई झाड़ू लगाने, उसने ये दृश्य देखा, उसकी बढ़ गई, चीखते हुए नीचे भागी। उसकी चीख से हम लोग उड़ गए, हमें लगा नीचे दादी को कुछ हुआ है। हम भागे भागे नीचे गए तो मेड रोती हुई दादी से कह रही है आपने हमें बताया क्यों नहीं ऊपर गुड़िया नंगी सो रही है? हम लड़के खुश हो गए कि गुड़िया कहाँ नंगी सो रही है। कह रहे आप गुड़िया, मैं गुड़िया। और लड़कों के साथ ऐसा कभी भी होता है ना, पूरी बात ही पकड़ लेते हैं यार। बाद में अपने दोस्तों के साथ कभी क्लबिंग नहीं जा पाया मैं। कभी भी क्लबिंग जा रहा हूँ, बाउंसर रोक रहा है, स्टैग एंट्री नॉट अलाउड, कपल्स ओनली। मेरे लड़के दोस्त ये कर रहे हैं, कह रहे लाए तो हम गुड़िया। गुड़िया के स्टिकर यहाँ क्यों लग रहा है भाई? और मुझे हमेशा से लगता था कि लड़कों को नहीं, लेकिन लड़कियों को मेरे बाल हमेशा पसंद आएंगे। एंड आई वाज राइट। मैं क्लबिंग करने गया, एक लड़की आई मेरे पास, उसने आके मेरे बाल पीछे करे और उसने आके मुझे मेरे कान में किस कर दिया। मेरा एकदम ये हो गया कि डीजे प्लीज प्ले, ये तो सच है कि भगवान है।
मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, मैं इतना एक्साइटेड था। मैंने उसकी कमर से पकड़ा, वॉशरूम ले गया, लॉक किया, हम लोग मेकआउट करने ही वाले थे। एकदम बड़ी एक्साइटेड होकर मुझे बोली, आई एम सो ग्लैड दैट वी आर डूइंग दिस बिकॉज देयर इज एनीवे सो फ्यू ऑफ अस। मैंने कहा तुम लेस्बियन हो? उससे मेरी आवाज सुनो क्या तुम लड़के हो? हमेशा बहुत प्रॉब्लम, जैसे मैं मॉल नहीं जा पाता था, मॉल जा रहा हूं हमेशा गार्ड करा, मैडम राइट साइड हो, बैग चेक करा लेना। बैग दिख रहा, लड़का हूं मैं, चेकिंग कर, मैं चेकिंग करनी शुरू करी, ऐसे कर रहा, चेक कर रहा, चेक कर रहा, चेक कर रहा। यहां आके उसके हाथ रुक गए, उसका हाथ कांपने लगा। जैसे उसका पहला पसीना छूटा, मैं कहा डोंट स्टॉप डैडी। मेरे को मजा ही आ गया, मतलब वैसे नहीं, मजाक करने में, पर मेरे को समझ में आ गया था कि ये शक्ति है मेरी, इनका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, एक बार क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे घर पे बुलाया, तेरे घर पे कोई नहीं, आ जाओ। मस्त मेकआउट कर रहे हैं, एकदम से मेरी गर्लफ्रेंड के घर का घंटी बजी और उसको रियलाइज हो कि उसका भाई आ गया। तो मेरी गर्लफ्रेंड की विदित मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊं, विदित मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊं। मैंने कहा छुपाना थोड़ी है, घर पे रेजर पड़ा है। हाँ, मैं कहा लेके आ और दरवाजा खोल। उसने अपने भाई के लिए दरवाजा खोला, उसका भाई गुस्से में घुसा घर के अंदर, लेकिन तब तक मैं शेव कर चुका था। उसका भाई जो पहले गुस्से में था, मुझसे मिलके प्यार में पड़ गया। मेरी गर्लफ्रेंड का भाई इतना ठरकी था, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा नंबर मांग रहा है। रात को सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो गई, मैं एक ही रात में एक ही खानदान के दोनों बच्चों के साथ फ्लर्ट कर रहा हूं। अपनी गर्लफ्रेंड को मैं कह रहा हूं बेबी व्हाट आर यू वेयरिंग, उसका डर की भाई मुझसे पूछ रहा बेबी व्हाट आर यू वेयरिंग। मैंने उसकी बहन की भेजी हुई फोटो उसे फॉरवर्ड कर दी। अरे इंस्टिंक्ट्स मेरी इतनी खराब इसलिए हो गई क्योंकि मैं इन बालों के साथ अपने लड़के दोस्तों के साथ रहता हूँ, बहुत ही घटिया बातें करते हैं मुझसे। ऐसा आके बोलेंगे विदित अपने प्रोनाउंस ही हिम से चेंज करके दे देम कर ले। जिनको नहीं पता मैं बताता हूं, ही हिम प्रोनाउंस लड़कों के लिए यूज होते हैं और दे देम प्रोनाउंस ट्रांसजेंडर्स के लिए यूज होते हैं। मुझे नहीं पता था ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे लिए, लेकिन मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ कैब में बैठ के रोहिणी गया। हमारी कैब एक रेड लाइट पे आके रुकी, वहां पे कुछ ट्रांसजेंडर्स थे जो हर गाड़ी से पैसे मांग रहे थे, हर गाड़ी से, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने हमारी गाड़ी से पैसे नहीं लिए। वो हमारी गाड़ी के पास आए, उन्होंने शीशे पे हाथ रखा और मुझे देख के मुस्कुरा दिए कि हम में से एक आगे चला गया है। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैं कहा ये क्या हो रहा है? कह रहे अपनों से कौन लेगा ब्रो, कच्ची मिट्टी चल रही है। हाँ, मेरे लड़के दोस्त, मेरे को हमेशा से लगता था कि मेरे लड़के दोस्त मुझसे हेयर केयर टिप्स मांगेंगे, अच्छे सवाल पूछेंगे कुछ बालों से रिलेटेड, हमेशा एक ही घटिया घिनौना सवाल पूछते हैं। बट लड़कियां ऑन द अदर हैंड विल ऑलवेज आस्क मी द नाइसेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। और मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं अभी। एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? Sanjana. Sanjana, out of curiosity, if you were to suppose ask me a question about my hair, what would that be? What shampoo do you use? देखा कितना प्यारा सवाल है। मैम, what about you? My curly hair care routine. देखा कितने क्यूट प्यारे सवाल हैं। बट पता है मेरे लड़के दोस्तों के मन में सिर्फ एक ही घटिया सवाल आता है, और कुदरत का करिश्मा पता है क्या है? वो घटिया सवाल यहाँ पे मौजूदा सारे लड़कों के मन में है। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। वो सवाल है, ब्रो अगर तेरे बाल सर पे घुंघराले हैं मैं संडे संडे बैठ के यहाँ चंपी करता हूं, फ्लैट्स बनाते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे हैं। और यही प्रॉब्लम है पता है, आधे से ज्यादा लोगों को मैं लड़की लगूंगा, लेकिन जो बचे हुए आधे हैं उनसे पूछना ना कि आपको मैं क्या लगता हूँ, आप हमें मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड लगते हैं। और मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई, मेरा लुक ऐसा है। आज से एक साल, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, आज से एक साल पहले मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने 4 और दोस्तों के साथ दुबई चला गया। और आपको पता है ना दुबई कितना स्ट्रिक्ट है व्हेन इट कम्स टू ड्रग्स, है ना। हमारी फ्लाइट लैंड हुई, मेरे चारों दोस्त इमिग्रेशन में मुझसे पहले आगे निकल गए और मैं इतने में पीछे रह गया। इतने में मुझे दुबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्या हबीबी कम हियर? मैं कहा यस। कह रहा डिक्लेयर अदरवाइज डेथ पेनल्टी। मैं कहा डिक्लेयर क्या? टेस्ट मैच खेल रहे हैं क्या हम लोग यहाँ पे? बैटिंग कर ले यार तू। कह रहा नो ड्रग्स आर नॉट अलाउड इन दुबई। मैं कहा ड्रग्स आई डोंट हैव। कह रहा लेट मी चेक। उसने मेरा बैग लिया, बैग खोला, बैग की तलाशी ली, उसे ऑब्वियसली उसमें कुछ नहीं मिला।
गलती ये हुई जब उसको कुछ नहीं मिला, उसके बाद मैंने उसके मुंह पे ये कर दिया। उसके बाद जो तसल्ली बख्श उसने मेरी चेकिंग करनी शुरू कर। उसने चेकिंग करते करते ना उसने मेरे अंडरवेयर में हाथ डाल दिया। भाई साहब आप थोड़ा ऊपर देखो यार। मैं इतनी टफ सिचुएशन में फंसा हूं और मेरे दोस्त ड्यूटी फ्री से शराब खरीद रहे। बोला कि भाई जैक डैनियल ले लें, भाई शिवाज रीगल ले लें, मैं कि मेरा ब्लैक लेबल खतरे में। उसके बाद उसने चेकिंग करनी ना आगे बढ़ाई। अगले पड़ाव में ना उसने ना बेसमेंट से लिफ्ट ली। समझे आप? मैं समझाता हूं। जैसे मान लो उसने ना मेरी में उंगली डाल दी और जैसे ही उसने ये किया ना, मैं कहा ब्रदर आप मैरिड हो? हाउ डू यू नो? मैं कहा आपकी वेडिंग रिंग चुभ रही है मुझे, बाहर निकालो जरा ये। भाई अगला बंदा शुरू हुआ गोल गोल चक्रियों को मारा अंदर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ड्रग्स ढूंढ रहा है कि मेरा जी स्पॉट ढूंढ रहा है, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा था, मिल गया था। हाँ मैंने बीच चेकिंग में बोला, मैं कहा राइट की ओर भी कर दे भाई। भाई साहब आपका नाम क्या है? हर्षुल। हर्षुल आपकी कभी गई है? ऑब्वियसली नॉट। आपके? आप रहने दो। देखो साइंस है डिस्कस नहीं होना, ठीक है? क्या होता है, कभी भी आपके रेक्टम में, सॉरी गुड़गांव, कभी भी आपकी में उंगली जाती है ना, एक ना वैक्यूम पुश होता है जिसकी वजह से ना यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है। और मेरी ना सुबह की फ्लाइट थी जो मैंने सिर्फ चाय पी के पकड़ी थी। वो वहां पे मुझे सजाए मौत देना चाह रहा है। मेरे को पोटी आ गई, वो लगा ओ यस मैं कह रहा हूँ ब्रदर गो स्लो समथिंग विल कम आउट। उसको लग रहा है ड्रग्स आने वाले, वो और तेज तेज चली जा रहा है। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोई भी बंदा, आप विजुअल थिंकर हो ना, मैंने देखा लड़के जोक सुन रहे होते हैं पहले नॉर्मली हंस रहे, जैसे मैं ये जो कर रहा हूं उनके ऐसे आप लोग घबरा जा रहे हो, लेकिन मेरे लिए ये एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। मैं कुछ सीख के आया हूं इस चीज से। जैसे अब मैं इंडिया वापस आया, मैं पॉटी करने बैठा, मान लो नहीं आ रही, मेरी सिगरेट छूट गई, पता है? हाँ मैं बैठा पॉटी करने, 1 मिनट नहीं आ रही, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे 1 गिलास गर्म दूध का पीना है। तुम लोग वाले हो, जबरदस्ती मेरी उंगली डलवा रहे हो।